लगातार बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, तो टोंक में बनास नदी भी बारिश के पानी से लबालब है। उधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बारिश से सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। घुटनों से ऊपर तक पानी आपको नजर आ रहा है। घरों तक में पानी चला गया है। तो आप सीधे तस्वीरें 3 जिलों की देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद से हालात किस तरह से बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। धौलपुर, टोंक और श्रीगंगानगर में जहां झमाझम बारिश के बाद बनास नदी लबालब नजर आ रही है। पार्वती नदी अपने उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश से जल भराव की समस्या भी खड़ी हो गई है श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में। नदी नाले, सड़क, सब नदी नाले तो उफान पे नजर ही आ रहे हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से क्योंकि वो अपने जलस्तर से ज़्यादा वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से उसको फ्लो किया जा रहा है। जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से निचले इलाकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में बारिश से जलभराव हो गया है। निचले इलाकों में जलभराव से घरों तक में पानी घुस गया है। स्थानीय वासियों ने घर में रखा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया है। श्री विजयनगर का निकासी पानी का गड्ढा भी भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीन से पानी निकासी के प्रयास शुरू किए गए हैं। तो स्कूलों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है। अब यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आफत खड़ा हो गया है। अब सीधे तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घरों से पानी निकाला जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में बारिश के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। श्री विजयनगर तस्वीर हम दिखा रहे हैं और क्षेत्र की, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अशोक। बिल्कुल श्रुति, देखिए बीती रात तकरीबन 1:30 बजे ये बारिश का दौर शुरू हुआ। न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय बल्कि आसपास के समूचे ग्रामीण क्षेत्र में या जिले भर में ये बारिश का दौर अभी भी रुक रुक कर जारी है। सबसे ज्यादा जो बारिश का यदि दौर देखा गया तो वो अनूपगढ़, श्री विजयनगर और सूरतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर भारी बारिश की वजह से जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई है। सबसे खास तौर पर उन निचले इलाकों में जहां आबादी बसी हुई है, उन आबादी क्षेत्रों में भी बरसाती पानी घरों में घुस गया है। और यही वजह रही कि घरों में बरसाती पानी जाने की वजह से जो आम लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं और उनकी आवाजाही और रोजमर्रा का जो जीवन वो भी अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि बरसाती पानी के जमाव होने की वजह से और खासतौर से श्री विजयनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बरसाती पानी का जो एक ड्रेनेज गड्ढा बना हुआ था वो गड्ढा भी ओवरफ्लो हो गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी की मदद से इस बरसाती पानी को आसपास के खुले हुए खेतों में निकालने का कवायद शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे बात करें सूरतगढ़ की, विजयनगर की, जैसर की, तो यहाँ पर जो पुराने मकान थे या पुराने दुकानें या स्कूलों की जो बिल्डिंग थी उनकी भी नीचे गिरने की सूचनाएं आई हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो बीती रात से जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में बारिश का दौर जारी है, उससे आम लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो हादसे भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन गनीमत यह है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एहतियातन श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा आज अलसुबह तकरीबन 5:30-6 बजे ही स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था, आंगनबाड़ी केंद्रों और पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है श्रुति की जिला प्रशासन के द्वारा इस अवकाश को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि कल भी श्रीगंगानगर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ कक्षा 12वीं तक के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें अवकाश रहेगा। जी श्रुति। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। और इधर हनुमानगढ़ में बरसात से जिले में कई स्थानों पर हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर, एसपी कार्यालय सहित कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। हनुमानगढ़, नोहर आदि स्थानों पर जल भराव की स्थिति खड़ी हो गई है। निचले इलाकों सहित मुख्य मार्गों पर भी जल भराव हुआ है। नगर निकाय के पानी निकासी के दामों की पोल खुली ही नजर आ रही है। साथ ही कल से ही रुक रुक कर यहाँ पर बरसात का दौर चल रहा है। तो नगर निकायों की पोल यहाँ पर खुलती ही नजर आ रही है। जो तमाम दावे किए जा रहे थे उन सारे दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। आप देखिए कि निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति कितनी उत्पन्न हो चुकी है। निचले इलाकों के लोगों की
जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है, रोजमर्रा की जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। कलेक्टर एसपी कार्यालय पर भी जल भराव जैसी स्थिति खड़ी हो चुकी है। निचले इलाकों के हाल तो बदहाल हैं ही, लेकिन जल निकासी की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, या अगर की भी गई है तो वो मौजूदा वक्त में काम नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जब आप देखिए कि कलेक्टर एसपी कार्यालय तक जब पानी भर जा रहा है तो आप निचले इलाकों के हालात किस तरह से होंगे उसका अनुमान इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। घुटने से ऊपर पानी भर रहा है, दुकानों तक में पानी चला जा रहा है, घरों में पानी चला जा रहा है, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई भी बच्चों की प्रभावित हो रही है। कल से ही रुक रुक कर यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। अभी जो बरसात हुई जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति खड़ी हुई, अभी उसकी जल निकासी नहीं हो पाई थी कि फिर से और बारिश होने लगती है, जिससे जल स्तर और बढ़ता हुआ नजर आने लगता है। फिलहाल ये चिंता का विषय हो चुका है उन तमाम कॉलोनी वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, जिनके क्षेत्र में, जिनके कॉलोनी में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इससे परेशानी तो खड़ी हो रही है, लेकिन क्योंकि मानसून है और संक्रामक रोगों का खतरा भी लगातार बढ़ता जाता है, तो पानी भरने की वजह से बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजू, हनुमानगढ़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बारिश की वजह से हालात किस तरह से हैं वहां के? बिल्कुल, ये जो बरसात कल रात से चल रही है, इसके बाद से जिले के हनुमानगढ़ और नौहर दोनों जगह जो है हालात बहुत